कर दियोगे, चलोगे? ठीक है। नमस्कार, हेलो, हाय, हेलो, जो भी है आगे सारे चल गया, साला गया क्या? सोनिका बिश्नोई चालियो कोनी गई। जय श्री बालाजी, प्रणाम, राम राम। तानिया, राम राम। मैं देखियोगे थाने, कैन आई सी यू? बताइए। नहीं चला, चल रहा है कि यहाँ? अलाजी प्रणाम। चलो चाल गयो ही हो गयो। लो चलो देखो क्या चल रहा था। सर्वनाम चल रहे थे। द सर्वनाम हैज बीन रनिंग। कितने सर्वनाम है टोटल? 6 सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पे काम आए। कौन कौन से पढ़ लिए? पहला पढ़ लिया था हमने, द पुरुषवाचक सर्वनाम हैज बीन रीडिंग, पुरुषवाचक पढ़ लिया था। नंबर 2 पुरुषवाचक के बाद था निश्चयवाचक, पढ़ लिया था। क्या था निश्चयवाचक में? किसी निश्चितता का बोध हो, यह भी है और वह भी है। ये 2 हम पढ़ चुके थे। पुरुष 3 प्रकार के बताए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। निश्चय का मतलब निश्चितता का बोध कराए, यह और वह। यह घर मेरा है, वह घर मेरा है, यह गर्लफ्रेंड मेरी है, वह गर्लफ्रेंड तुम्हारी है। यानी यह का मतलब निश्चितता। शेर गुफा में चला गया, यह हमने आंखों से देखा, यह क्या हो गया? आलो। तो निश्चितता का बोध कराए या संकेतवाचक भी इसे कह सकते हैं। कैन यू? समझ गया? समझ गया? ठीक है। सर आज डोसा आ रहे हो क्या? ना रे सुधांशु, डोसा क्या मिया हो रहा है? सर जी थे, मेरी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर दो। हाई कोर्ट के भाई इंग्लिश की क्लासेज लगा है, वो प्लीज 3-4 टॉपिक बचे हैं इंग्लिश के, वो करवा देंगे। अच्छा दोबारा कहूँगा मैं, 3-4 टॉपिक बचे हैं वो करवा देंगे। हाँ 1857 को वीडियो अपलोड कौन करियो? यहाँ थोड़ी हो करे, जाके देख दकानी। चलो नेक्स्ट है 3 नंबर। निश्चय के बाद है अनिश्चयवाचक। क्या? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय का मतलब दोस्तों हुआ कि ये निश्चित नहीं है। अरे दीपक, अरे भाई 1857 का वीडियो अपलोड कौन करे बताओ है? बिंग बाद में तुम्हें पढ़ा दियो गांधी हैं। चेक कर 1857 का शायद 4 पार्ट है कम से कम। हाँ परसों को नहीं, परसों तो 3-4 दिन गांधी चल रही है, व्यू पहली को है। हाँ काल वाली क्लास भी अपलोड को नहीं हुई। चलो वो तो हो जाएगी। हाँ देख लिया सर को नहीं, क्यों लास्ट टाइम एक वीडियो को नहीं बता, अब आगे पीछे हो जाएगा। चलो अनिश्चय का मतलब दोस्तों ये है कि वो संकेत तो करते हैं लेकिन किसी चीज की निश्चितता का बोध नहीं होगा, अनिश्चितता का बोध होगा। 2 शब्द है कोई और कुछ, यानी आपको पता नहीं चलेगा, निश्चयवाचक नहीं होगा, अनिश्चितता का बोध होगा। कोई मिल गया, बताओ भाई कौन मिल गया? इश्क दी गली बिच कोई कोई लंघदा, तो बताओ कौन कौन लंघ्यो? बताओ। कोई तो पैगाम लिखे, कदी मेरा नाम लिखे, तो कोई कौन है भाई? कुछ कुछ होता है, बताओ कुछ कुछ में के वे? कुछ तो बात है सनम, कुछ बात है, के बात है बताओ? कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं, तो कुछ के अंदर क्या है पता थोड़ी चल रहा है कि कौन कौन लोग है, यानी कोई और कुछ। ये 2 ऐसे सर्वनाम हैं जो अनिश्चितता का बोध कराते हैं। जैसे कोई आ रहा है, बताओ क्या आ रहा है? पता है क्या? नहीं। दाल में कुछ काला है, तो बताओ कुछ पता चलोगे कि दाल में कुछ काला है। दरवाजे पर कोई है, इसका मतलब निश्चित नहीं है कि भाई कौन है।
तुम्हारे बारे में कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, अरे कुछ काम भी किया करो, कुछ काम भी किया करो। बताओ क्या काम? स्कूल में कुछ खा लेना। तो कोई और कुछ किस में आएंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर आएंगे। हाय हेलो हो गया, आप पढ़ लियो थे। साइंस बायो की अपलोड भी को नीड पे क्लास। हाँ 3 ही पार्ट है, क्रांति को पार्ट अपलोड को नहीं है भाई। जयपुर में कोरोना विस्फोट हो गया, वापस बेरो ही कौन भैया गट के हो रहे, राम ही जाने के वे हैं, राम ही जाने के वो और के नहीं वो। हाँ हाँ कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना कुछ, कोई और कुछ किस में आएंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। याद रह जासी? ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर, अनिश्चयवाचक के बाद में 4 नंबर ले लेता हूं मैं, कौन सा? निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम, इसमें क्या आता है? आप। देखो निज को अर्थ क्या है पता है? निज, निज को अर्थ है दोस्तों खुद। वे सर्वनाम जिन्हें वक्ता अपने स्वयं के लिए प्रयोग करता है। सर स्वयं के लिए तो पुरुषवाचक में था, बिल्कुल वहां भी था। यही तो कंफ्यूज आपको दूर करनी है, बाकी तो कोई अंतर है ही नहीं भाई। खुद के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, लेकिन वहां खुद के लिए मैं, मेरा, मुझे करेगा, यहां क्या करेगा? आप। ये आप जो है वो निजवाचक सर्वनाम है, या फिर स्वतः है, या फिर खुद, निज। अगर ये शब्द कहीं आए तो उसमें फिर आपको उत्तम पुरुष नहीं करना है, कौन सा? निजवाचक करना है। अब देखो क्या आप, आपको मैंने एक चीज बताई थी, आप जो है वो कई जगह प्रयोग हो सकता है, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ। जैसे एक बात बोलूं मैं, एक चीज लिखूं, आप अध्यापक है, ठीक है, समझो इस चीज को, आप अध्यापक है, ठीक है, आप डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर हैं, ठीक है, आप घर जाइए, ठीक है, मैं अपने आप कर लूंगा। चाल यार देखी पड़िए तो मैं आप ही कर दूंगा, मैं अपने आप कर लूंगा। आप अशोक गहलोत है, आप अशोक गहलोत है। आप शब्द का प्रयोग कई जगह होता है, लेकिन आप ये देख लेना कि आपका अर्थ क्या निकल रहा है। जैसे आप घर जाइए, यहां पर मैं आपके लिए कह रहा हूं, तो यहां आपका अर्थ निकल रहा है यू। मैं अपने आप कर लूंगा, यहां आपका अर्थ निकल रहा है सेल्फ। बस यही ध्यान रखना, अगर आप में यू अर्थ निकले तो आएगा मध्यम पुरुष में, कहां? पुरुषवाचक में। अगर आप में सेल्फ का निकले, खुद का निकले सेल्फ, तो किस में आएगा? तो आएगा निजवाचक में। फिर देखिए, आप अध्यापक है, आप अध्यापक है, ये पुस्तक है, ये कलम है, आप अध्यापक है। इसका मतलब उस अध्यापक ये है, किसका बोध करा रहा है? निश्चितता का बोध करा रहा है। ये देखिए यहां निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आप डॉक्टर हैं, यहां पर भी दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आप अशोक गहलोत है। आज हमारी मीटिंग के मुख्य अतिथि श्री पदम सिंह जी है, आप कलेक्टर हैं। यहां पर आप किसके अंदर आएगा? या आप अशोक गहलोत है, तो यहां पर आप किस में आएगा? अगर किसी सम्मानित व्यक्ति का आप परिचय करा रहे हो तो आप किस में आएगा? पुरुषवाचक में आएगा। कौन सा? प्रथम पुरुष में। तो इस आपके प्रयोग को ढंग से समझ लेना, प्रश्न ज्यादा यहीं से आ रहे हैं।
सर प्रश्न कैसे पूछेगा? अरे रोहित प्रश्न तो कैसे ही पूछ लेगा। आप घर जाइए, अंडरलाइन करेगा आप कौन सा सर्वनाम है, मैं अपने आप कर लूंगा यहां आप कौन सा सर्वनाम के कितने भेद है, कोई और कुछ कौन से सर्वनाम के अंदर आते, बस ऐसे ही प्रश्न। हाँ सचिन के कहे मुंह पूछेगा, मुंह भी पूछो ना। हाँ आगे चलूं, समझ में आया क्या? निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम व्यक्ति खुद के लिए प्रयोग करे, जैसे आप है तो ध्यान रखना आपका प्रयोग किसके रूप में हो रहा है, यू के रूप में हो रहा है तो उत्तम पुरुष में जाएगा, और खुद के रूप में हो रहा है तो सेल्फ में। मैं सौतः ही चला जाऊंगा, यहां सौतः किस में आएगा, यहां सौतः खुद के लिए प्रयोग किया तो उत्तम पुरुष में नहीं आएगा, निजवाचक में आएगा। मैं खुदो खुद कर लूंगा, मैं खुद ही जाऊंगा, यहां खुद किसके लिए आएगा, निजवाचक में, ना कि उत्तम पुरुष में। तो ध्यान रखना उत्तम पुरुष और निजवाचक में आपको डिफरेंस करना आना चाहिए। वहां पर मैं का रूप आएगा, मैं, मेरा, मुझे, मुझे, यहां आएगा आप, खुद, सौतः, बस। फिर आपका प्रयोग किसके रूप में हुआ ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो ठीक है, पांचवा प्रकार कौन सा था सर? पांचवा था प्रश्नवाचक। बस तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, कौन और क्या, यानी जब इस प्रकार का आपको पूछा जाए तो उसके अंदर हमेशा लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ मिलेगा। कैसे? जैसे वो आपसे पूछेगा कि दीवार पर कौन है, दीवार पर कौन है, तो यहां लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह और कौन आ गया। यानी जब किसी चीज का उत्तर बाहर निकल के तो वहां लगभग क्या होता है, प्रश्नवाचक। जैसे किससे पूछूं, आलो लगा दो, किससे पूछूं, ठीक है। वहां क्या पड़ा है, वहां क्या पड़ा है। आप कौन है भाई साहब, आप कौन है, ये लो, कोई और कुछ किस में आएगा, प्रश्नवाचक। ये इजी है, कोई टफ नहीं है। एसआई में कैसे आएंगे, एसआई में ऐसे ही आए, पिछले एसआई का पेपर उठा के देखो, आपको पता चल जाएगा। सर मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, पूछ ले तो। हाँ बता दो कि अपडेट के बाद भी प्लेलिस्ट में क्लासेस नहीं खुल रही है। ऐसा थोड़ी होता है, अपडेट के बाद नहीं खुल रही है, हैं? सर राजस्थान हिस्ट्री का पढ़ाओगे? अरे हिस्ट्री 80% डाल रखी है, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, 80% तो डाल रखी है, और क्या पढ़ना है। हाँ चलो, लास्ट और छठा प्रकार जिसका नाम है संबंधवाचक। छठा संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? जो और सो। देखो, क्या कभी एक व्यक्ति का संबंध हो सकता है किसी के साथ? है क्या कभी ऐसा सुना है कि एकली छोरी बाजगी? कभी सुने होगे भाई, कौन हुए किंगन किंग सागे बाजेगी। संबंध कभी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता, एक का दूसरे के साथ ही संबंध होता है। तो संबंधवाचक हमेशा दो भागों में आएगा इसका वाक्य, टुकड़ों, यानी दो पार्ट होंगे वाक्य के, और एक का दूसरे के साथ संबंध होगा। जैसे जो का संबंध सो के साथ, कि जो करेगा, जैसे जो करेगा सो बरेगा। अब देखो वाक्य की यहां कोमा लगी हुई है, दो पार्ट है इसके, एक लाइन का वाक्य नहीं है। जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जैसी का संबंध किसके साथ है? वैसी के साथ। जो बोले सो निहाल, यद्यपि वह बीमार है तथापि आएगा। देखो वाक्य डबल नहीं है क्या? यद्यपि का संबंध किसके साथ है? तथापि के साथ है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका संबंध किसके साथ है? उसकी के साथ है। यानी संबंधवाचक सर्वनाम में हमेशा वाक्य डबल आएगा, और मूल है जो सो, तो जोगा जिसका, उसका, यद्यपि, तथापि, यानी एक दूसरे का इन शब्दों का संबंध होता है। समझ गए क्या बात को? अब जैसे मैं आपसे एक दो बात पूछूं, मैं, मेरा,
काम कर लूंगा। ठीक है, और जैसे एक वाक्य और देखूं मैं, तुम्हारा काम करो, कहें तू तेरा काम कर, तुम तुम्हारा काम करो। क्या ये वाक्य सही है दोनों? क्या दोनों वाक्य सही हैं? प्राणीबोधक शब्द होते जो सजीवों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जैसे कोई और कुछ। गेट के बाहर कुछ खड़ा है, कभी सुना है? दही के अंदर कुछ गिर गया, क्या दही के अंदर कोई गिर गया, सुना है क्या आपने? कोई शब्द जो है वो प्राणीवाचक है, सजीव के लिए आता है, और कुछ शब्द हमेशा निर्जीव के लिए आता है। ठीक है सर, मेरा नाम लड़की वाला कर लेता हूं, जल्दी जवाब मिलेगा। पवन शर्मा कौन देगा तन जल्दी जवाब? वाक्य बताओ, दोनों शुद्ध है कि अशुद्ध है? अनिश्चयवाचक का मतलब जिससे निश्चितता का बोध न हो। कोई मिल गया, कौन मिल गया? कुछ कुछ होता है, बता क्या है कुछ कुछ में? कुछ तो है सनम तुम्हारे दिल में, कुछ क्या है? तो कोई और कुछ, यानी पता नहीं है कौन है। कोई आ गया, कोई मिल गया, कौन मिल गया भाई? तो जिन चीजों का हमें पता नहीं चले, अनिश्चितता का बोध, वो अनिश्चयवाचक है। बताइए वाक्य सही है कि गलत है? बीएसटीसी का पेपर कितना हार्ड आएगा? पवन शर्मा, बीएसटीसी में राजस्थान हिस्ट्री आती है, रीजनिंग, हिंदी, ये 3 चीजें पढ़ ले, तेरा बीएसटीसी में आराम से हो जाएगा। बहुत इजी पेपर आता है, बहुत इजी जीके आता है। पीटीटी का जीके टफ आता है, रीजनिंग, हिंदी इजी आती है। देखिए एक चीज का ध्यान रखना, कई बार इन शब्दों को आपको शब्द शुद्धि के अंदर, वाक्य शुद्धि के अंदर भी पूछ लेते हैं। तो एक चीज का ध्यान रखना, ये दोनों ही गलत है। क्यों? क्योंकि मैं का ही तो रूप है मेरा, मैं का ही तो रूप है, मैं, मेरा, मुझे, मुझको। ये मैं सर्वनाम से बने हुए शब्द है। तू सर्वनाम से ही तो बना है, तू, तेरा, तुझे, तुम्हारा, तुमको। तो ध्यान रहे, जो सर्वनाम एक चीज से बना, उसी सर्वनाम का दोबारा प्रयोग नहीं होगा। यानी एक वाक्य के अंदर आप उस सर्वनाम से रिलेटेड एक बार ही प्रयोग करो। मैं मेरा काम कर लूंगा, मैं अपना काम कर लूंगा, यहां मेरा नहीं है, मेरा गलत है यहां, क्योंकि मैं का ही रूप है मेरा। तो मैं अपना काम कर लूंगा, तुम तुम्हारा काम करो, तुम अपना काम करो, तुम्हारा गलत है यहां, यानी तुम अपना काम करो। तो एक ही रिलेटेड सर्वनाम कभी 2 बार नहीं आते हैं, कई बार इन्हें वाक्य शुद्धि में भी पूछ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब फिर आपसे वो प्रश्न पूछेगा कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। पहला प्रश्न, सर्वनाम के कितने भेद हैं? ठीक है, ठीक है। फिर आपसे दूसरा प्रश्न पूछेगा, ठीक है। अब दोनों प्रश्नों के अलग अलग उत्तर है, गलती मत कर देना, इनमें कभी भी गलतियां मत कर देना। पहला प्रश्न वो पूछ रहा है कि सर्वनाम के कितने भेद है, तो मैं आपको करवा चुका हूं सर्वनाम के 6 भेद। यहां पर वो सर्वनाम के भेद नहीं पूछ रहा, मैंने जो आपको सर्वनाम कराए उनकी संख्या पूछ रहा है। जैसे पुरुषवाचक में मैंने करवाया तो पुरुषवाचक में 3 करवाए थे, मैं, तुम और आप। फिर निश्चयवाचक में यह और वह, कितने हो गए? 3 2 5। फिर अनिश्चयवाचक कौन और कुछ, 5 और 2 कितने हो गए? 7। फिर प्रश्नवाचक 2 करवाए, और यानी टोटल सर्वनाम जो मैं अभी लिख दूंगा, टोटल सर्वनाम कितने हैं? 11 है। सर कौन कौन से है बताओ? देखो, मैं पहला सर्वनाम, तुम दूसरा सर्वनाम, आप तीसरा सर्वनाम। फिर कौन सा करवाया था? यह। फिर 5 नंबर वह जो निश्चयवाचक सर्वनाम थे। फिर 6 नंबर जो
7 नंबर 100, 8 नंबर कोई, 9 नंबर कुछ, 10 नंबर कौन और 11 नंबर क्या। ये लो जी, ये 11 सर्वनाम है। यानी आपसे पूछे सर्वनाम के भेद कितने हैं तो आपको बताने हैं 6। कुल सर्वनाम कितने हैं तो ये मैं सर्वनाम आपको पढ़ा चुका हूं। मैं, तुम और आप किस में आएंगे, पुरुषवाचक में, यह और वह निश्चयवाचक में, जो और सो आएंगे संबंधवाचक में, कोई और कुछ आएंगे, कोई मिल गए अनिश्चयवाचक में, कौन और क्या आएंगे प्रश्नवाचक में। समझ गए? हाँ, अब लिखो लिखो सर्वनाम जहां से शुरू किए थे ना, कौन सा शुरू किया था पहले? लिखो निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम 3 नंबर। लिखो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम लिखिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर वे सर्वनाम जो संकेत तो करते हैं, वे सर्वनाम जो संकेत तो करते हैं लेकिन अनिश्चितता का बोध करवाते हैं। वे सर्वनाम जो संकेत तो करते हैं परंतु अनिश्चितता का बोध करवाते हैं। नीचे लिखो एग्जाम्पल, कोई और कुछ। तो उदाहरण लिख देना, कोई मिल गया, कोई मिल गया। लिखो कमरे में कोई हंस रहा है। कुछ वाला एक उदाहरण लिख लियो, कुछ काम किया करो। ये तो 1857 की क्रांति का चौथा पार्ट अपलोड नहीं किया रे। हितेश जी क्लास अपलोड नहीं हुई, हितेश जी नहीं, मेरे वाली हिस्ट्री की 1857 की क्रांति। हाँ, दूध में कुछ गिर गया आप लिख सकते हो बिल्कुल। अशोक बरवा जो भी है क्या, ठीक है। नेक्स्ट लिखो 4 नंबर, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम लिखो जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता, जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करे वे निजवाचक में आएंगे। उदाहरण लिखो निजवाचक में, एग्जाम्पल लिखो स्वयं, खुद, सौते, और खुदो खुद, मैं खुदो खुद ही कर लूंगा। ठीक है, लिख दो वह स्वयं सुधार रहा है।
मैं अपने आप चला जाऊंगा। मैं स्वतः कर लूंगा। हाँ, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा था, बिल्कुल। हाँ सरिता सोनी करदेसी, नोट लगा के लिखो, नोट लगा के लिखो। आपका अर्थ यू के रूप में आए तो पुरुषवाचक होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। वह आपका अर्थ सेल्फ के रूप में आए तो निजवाचक होगा। निजवाचक होगा। एग्जाम्पल, आप घर जाइए, ये है पुरुषवाचक। मैं अपने आप चला जाऊंगा, ये है निजवाचक। लिख लिया? लिख लिया विनोद कुमार? आपका अर्थ अगर यू के रूप में आए तो पुरुषवाचक होगा। आपका अर्थ सेल्फ के रूप में, जैसे अपने, जैसे आप घर जाइए, यहाँ आपका अर्थ यू निकल रहा है, यू गो टू होम। लोग जलते बहुत है, कल एक को प्रसाद वितरण किया, किन करती हो रहे हैं। हाँ, नए वालों का यार वो क्या करें, तो सारों में डालते जाएं तो समस्या पैदा हो रही है। मैं अपने आप चला जाऊंगा, यहां आपका अर्थ सेल्फ आ रहा है, ठीक है। चल नेक्स्ट क्या था? आप घर जाइए, पर्सनवाचक। नेक्स्ट लिखो पर्सनवाचक सर्वनाम। पर्सनवाचक सर्वनाम 5 नंबर। दूध में कुछ गिर गया, दूध में कुछ गिर गया आएगा, कोई गिर गया नहीं आएगा, क्योंकि दूध में अगर कुछ गिर गया तो वो खत्म हो चुका है, वो निर्जीव हो चुका है अब, क्योंकि जानवर पड़ा, कोई आदमी तो पड़ेगा दूध में जाके। तो दूध में कुछ गिर गया, कोई गिर गया नहीं आएगा। दही में कुछ गिर गया, कोई गिर गया नहीं आएगा, कोई सजीव के लिए आता है। लिखो प्रश्नवाचक, जिन सर्वनामों से प्रसन्नता का बोध हो, जिन सर्वनामों से प्रसन्नता का बोध हो। एग्जाम्पल लिखो, कोई और क्या, कोई और क्या लिख दो। दीवार पर, सॉरी कोई नहीं, कौन और क्या, कोई मत लिख देना, कौन और क्या, कोई तो उसमें आएगा अनिश्चयवाचक। कौन और क्या, दीवार पर कौन है, किससे पूछूं, वहां क्या पड़ा है, 1-2 उदाहरण लिख लो। हाँ लिख लो।
नेक्स्ट लिखो संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, अरे अजय सहू, पहली बात तो एक्स्ट्रा कुछ डाल ही नहीं रहे। अगर ऐसा कुछ डल भी रहा है तो कोई बात नहीं, आपको तो सिलेबस का पता है, आपके पास तो गाइड है। अगर कोई टॉपिक डाल भी दिया गया है, क्योंकि टॉपिक टेक्निकल टीम डालती है तो उन्हें पता नहीं होता कई बार, तो अगर डाल भी दिया गया तो इसकी शिकायत की जरूरत नहीं। आपको तो पता ही है सिलेबस का कि ये टॉपिक नहीं है तो छोड़ दो, बाद में कभी तैयारी करो, पढ़ लेना। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। आप भी, आपको सिलेबस का पता है कि ये टॉपिक नहीं है तो भैया आप क्यों पढ़ रहे हो? किसी ने डाल दिया होगा या हमने भी डाल दिया हो, कई बार हम ये सोच के डाल लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे बच्चे, तो आप उसको पढ़ाई मत करो, बात ही खत्म। क्यों फोन करते हो टेक्निकल टीम को कि ये क्यों डाल दिया? कोई बात नहीं, डाल दिया, आप मत पढ़ो। आपको तो पता है ना सिलेबस का, तो आप मत पढ़ो। आपकी गाइड आपके पास, आपको पता है कि ये टॉपिक नहीं है, मत पढ़ो, बात खत्म। हाँ, अरे मक्खी दूध में जिंदा है तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, कुछ ही बोला जाएगा मक्खी को, कौन नहीं बोला जाएगा, ठीक है। हाँ, संबंधवाचक सर्वनाम आश्रित उपवाक्य के साथ संबंधा का बोध कराते हैं, संबंधता का बोध कराते हैं। लिख दो जो और सो, जो और सो, जो और सो। अब कुछ उदाहरण लिख दो। जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल, जैसी करनी वैसी भरनी। अरे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, सिलेबस का तो पता ही आपको भी। आप अपनी गाइड में हिंदी देखो, सर्वनाम है क्या है तो पढ़ लो, नहीं है आपकी गाइड में, पटवार के सिलेबस में नहीं है तो मत पढ़ो, बात खत्म। आपको इतनी टेंशन लेने की कहां जरूरत हो गई। हाँ, क्या पता आगे आप एसआई की तैयारी करो, पीटीटी की को, कहीं ना कहीं तो काम ही आएगा टॉपिक, बढ़ाओ ये चीज। अरे एक्स्ट्रा ज्ञान तो हमेशा ही काम आता है और आप ज्ञान को सीमित कर रहे हो। भाई लोग सिलेबस के अलावा बहुत कुछ पढ़ते हैं तो भी सिलेक्शन बड़ा मुश्किल से होता है। भाई हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आपकी किताब में सिर्फ पटवार में भूगोल लिख दिया तो भूगोल में पूरी भूगोल आती है, बताओ क्या क्या छोड़ दोगे? इतिहास में सिर्फ उसने लिख दिया राजवंश, राजवंश में पूरा इतिहास आता है, बताओ आप किस टॉपिक को छोड़ दोगे? तो कहीं ना कहीं टॉपिक रिलेटेड होता है। वर्ण आपका टॉपिक नहीं दिया गया, अगर संधि दे दी तो वर्ण से प्रश्न पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि वर्ण और संधि एक ही चीज है। कुछ भी मत दो, वो सिर्फ इतना लिख देना आपको कि पर्यटन, कुछ भी मत दो, पर्यटन लिख दिया तो पर्यटन में दोस्तों मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, लोक देवी, लोक देवता सब कुछ आ जाता है पर्यटक में, नृत्य वगैरह सब आ जाते हैं। अब बताओ एनएच भी आ जाते हैं, रेलगाड़ियां भी आ जाती है, त्रिकोणमिति वो भी आ जाते हैं। नाम उसने क्या दिया? ओनली पर्यटन। तो टॉपिक एक दूसरे से हमेशा रिलेटेड होते हैं। चल, जैसी करनी वैसी भरनी, जो सोएगा वो खोएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। दो चार एक उदाहरण लिख दो। अब लिखो, यहां लिखो मूल 11 सर्वनाम है, मूल 11 सर्वनाम है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, सीधे लिख दो, ठीक है। मूल 11 सर्वनाम है, आराम से लिख दो। मैं, तू, आप, ये 11 सर्वनामों के नाम है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। चलो फिर ठीक है। हाँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसी में आएगा संबंधवाचक। ओके, फिर कल देखते हैं। थैंक यू।